छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम बघेल ने राज्य की नई परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। सीएम भूपेश ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। ये तो जनता को अब समझना होगा कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता के कसौटी में ये असफल रही है। अपराधियों को बचाने की कोशिश, यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना था, और यहाँ वो अपराधी को, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के कोई भी जो आदेश है उसको ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अभी जिस प्रकार से अभी जो दिल्ली पुलिस पकड़ने गई थी उसमें वो बाधा उत्पन्न किए, अभी नुपुर शर्मा के संबंध में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उसमें ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग किस प्रकार से उस निर्णय का ट्रोल किए हैं, तो ये न्यायालय को नहीं मानते, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ईडी जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकता हूँ, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे, खूब प्रचार के मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम जनता का 6000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति हम लोग खोज रहे हैं, तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। लेकिन आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो 6000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके